पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, मतलब लगभग आ चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। टीएमसी ने इन चारों सीटों में से 3 सीटें जीती है, जबकि 1 सीट पर अभी आगे हैं। इसके अलावा बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की अन्य सीटों पर भी उपचुनाव के नतीजे जल्द आने की उम्मीद है। अगर बिहार के बारे में बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह लगभग 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। पर इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे बंगाल में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं N9 न्यूज़। रायगंज सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी के मानस कुमार घोष को 49,000 वोटों से भारी मात्रा में हराया। इसके बाद बागदा और रानाघाट सीटों पर भी टीएमसी ने जीत दर्ज की, जहां उनके उम्मीदवारों ने बीजेपी को मात दी। मानिकतला सीट पर भी टीएमसी के प्रत्याशी अग्रणी हैं और मतगणना जारी है। यहां तक कि बागदा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार मधुपूर्णा ने बीजेपी के उम्मीदवार विनय कुमार को 30,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। इस उपचुनाव में टीएमसी ने स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूती दिखाई है और राजनीतिक गणित में ममता बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हुई है। वहीं बीजेपी ने अपने प्रमुख नेताओं में से कई को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यह चुनाव टीएमसी के पक्ष में बदल गया। बंगाल में उपचुनाव के वोटों की गिनती 8 बजे ही शुरू हो गई। इन सीटों पर भी 10 जुलाई को ही वोटिंग हुई थी। फिर लगभग 9 बजे रानाघाट दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार विश्वास ने मतगणना केंद्र का दौरा किया और जांचा कि सब सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद पहले राउंड से ही टीएमसी चारों सीटों पर आगे चल रही है, या यूँ कहें कि ममता बनर्जी का जादू कायम रहा। फिर लगभग 10 बजे तक तीसरा राउंड तक पहुंचा और यहां भी टीएमसी उम्मीदवार आगे चल रहे थे। वहीं बागदा विधानसभा में टीएमसी प्रत्याशी 8,278 वोटों से आगे चल रहे थे। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते ये आंकड़ा 12,444 वोट तक पहुंच गया। वहीं अगर रायगंज विधानसभा की बात करें तो वहां पर टीएमसी उम्मीदवार 46,000 वोट से आगे चल रहे थे और फिर 12:30 बजे यह खबर आती है कि रायगंज से टीएमसी उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी जीत गए। फिर बागदा सीट पर टीएमसी के जीतने की खबर आती है और फिर उसके बाद करीब 1 बजे ये खबर आती है कि टीएमसी ने रानाघाट सीट भी जीत लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। टीएमसी ने रायगंज, रानाघाट, बागदा और मानिकतला में अपने स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे जैसे प्रमुख लोगों को अपने उम्मीदवार बनाया था और अब जो आखिरी सीट बची है वहां भी टीएमसी आगे चल रही है। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए N9 न्यूज़। धन्यवाद।